दोस्तों, दुनिया में कहीं भी कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल अनरेस्ट और दूसरी तरफ जिहादियों का आतंक, तीसरी तरफ नीट एग्जाम स्कैम, चौथी तरफ टेररिस्ट अटैक और कहीं कहीं तो मोबाइल द्वारा बैंक के पैसों का स्कैम। इनमें से अनेकों घटनाएं सत्य हो रही है, वहीं इनमें से कुछ घटनाएं झूठ भी हो सकती है। घटनाएं चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक राज्य और विदेश भी इन घटनाओं से पीड़ित है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि हमारा भारत देश अशांत हो गया है और क्यों मचने वाला है भारत में 139 दिन तक हाहाकार? और क्या न्याय के देवता शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं? और क्या है 13 दिनों का पक्ष? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल चैनल की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्र और ग्रह बड़े पावरफुल होते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रह और नक्षत्रों ने ऐसी चाल चली कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। ग्रह योग, 13 दिनों का पक्ष और अंगारक योग, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह शनि देव ने ऐसी चाल चली है जिसके कारण दुनिया में स्थिति बहुत अधिक गंभीर बन चुकी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के समय भी 13 दिनों का पक्ष पूर्व में भी बना था। ऐसे दुर्योग महाभारत के बाद बीती शताब्दी से आरंभ करें तो वर्ष 1934 में भी ऐसा संयोग आया था जिसमें विनाशकारी भूकंप आया था। 1937 में जब इस तरह का संयोग बना था तब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दोस्तों, तो क्या आने वाले समय में 13 दिनों के पक्ष में फिर से एक बार भारत और चीन का युद्ध हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। दोस्तों, पहले हम आपको पक्ष क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तक 15 दिन पड़ते हैं और इनको ही एक पक्ष कहा जाता है, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। 15 दिनों के पक्ष में कई बार तिथियों का क्षय हो जाता है और जब ऐसी स्थिति होती है तब सालों में ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी पक्ष में केवल 13 तिथियां होती है। जब किसी पक्ष में 13 तिथियां आ जाती है उसे ज्योतिष शास्त्र में विश्वग्रस्त पक्ष कहा जाता है, जिसे बहुत ही अशुभ काल माना जाता है। दोस्तों, 22 जून से शुरू होने वाले कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा और चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, जिसके चलते यह पक्ष 13 दिनों में समाप्त होगा। इस 13 दिनों के अशुभ पक्ष का प्रभाव अगले कुछ महीनों में प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के रूप में सामने आ सकता है। और इस बात का छोटा सा प्रमाण आपके सामने 2024 के चुनाव में देखने को मिला भी है। दोस्तों, कुछ साल पूर्व इन 13 दिनों के पक्ष को लेकर कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, जो इन 13 दिनों के पक्ष का अशुभ असर हुआ था। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोमांचक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2010 के मई महीने में वैशाख शुक्ल पक्ष में भी 13 दिनों का पक्ष था, जिसके चलते 13 महीनों के भीतर मध्य पूर्व के कई देशों में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन से कई सरकारें गिर गई थी। मिस्र, लीबिया और टूनिशिया में सत्ता परिवर्तन हुए थे तथा यमन, भारत और पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी बड़े जन आंदोलन हुए थे। इसके बाद वर्ष 2021 के सितंबर महीने में भी एक बार 13 दिनों का पक्ष पड़ा था, जिसके प्रभाव से आगे चलकर रूस और यूक्रेन में सीमा विवाद बेहद बढ़ गया था और रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर युद्ध थोप दिया था, जो कि अब तक चल रहा है। वर्ष 2021 में पड़े 13 दिनों के पक्ष के प्रभाव से पूरी दुनिया में महंगाई का प्रकोप बढ़ा था। दोस्तों, 22 जून को भारतीय समय के अनुसार पूर्णिमा तिथि सुबह 6:36 पर शुरू हुई थी। तब मिथुन लग्न उदय हो रहा था। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की इस पक्ष कुंडली में लग्न में सूर्य के साथ शुभ ग्रहों बुध और शुक्र का होना तथा सूर्य से पिछली राशि में गुरु का गोचर करना अच्छी वर्षा का योग है। बंगाल में भारी वर्षा से अगले कुछ दिनों में कई स्थानों पर और झारखंड में भी कई स्थानों पर भारी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। बिहार और उड़ीसा में भारी वर्षा से जन धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार बड़े ग्रहों की यह चाल असामान्य वर्षा और भूकंप के साथ साथ किसी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का भी संकेत है। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार जब शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा तब संपूर्ण विश्व में महायुद्ध का वातावरण बनेगा, जिसके कारण कई देश बर्बाद हो जाएंगे। वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में है।
एवं कुछ महीनों के बाद मीन राशि में प्रवेश होने वाले हैं। क्या आज विश्व में कई मोर्चों पर युद्ध नहीं हो रहा? क्या अनेक देश युद्ध की आग में जलकर भस्म नहीं हो रहे? यदि हाँ, तो पंच सखाओं की भविष्यवाणियां गलत कैसे हो सकती है? आज से 600 वर्ष पूर्व कहा था, परंतु 29 से 30 जून के बीच शनि अपने त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होने वाले हैं, जो कि इस कालखंड को और अधिक घातक बना देगा। शनि का वक्री होना कोई नई बात नहीं है, शनि का कुंभ में होना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2024 में होने वाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके विषय में भविष्य मलिका ग्रंथों में कहा गया है, जिसके अनुसार 1999 के बाद जब शनि कुंभ राशि में होंगे तब संसार में भयंकर संकट चालू हो जाएगा, और जब शनि कुंभ से निकलकर अंतिम राशि मीन में प्रवेश होंगे तब विनाश का असर इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को सोचने समझने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने ये भी कहा था कि इस बार का मीन राशि योग इस कलयुग का अंतिम है, क्योंकि अगला वाला सतयुग में होगा। दोस्तों, महर्षि नारद जी कहते हैं कि जब शनि कुंभ राशि में वक्री होते हैं तब प्रजा में भय का वातावरण बनता है और एक बड़े आर्थिक संकट का आरंभ भी होता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। 29 से 30 जून 2024 से 14 से 15 नवंबर 2024 तक शनि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, जिसके प्रभाव से सरकारी कानून में बदल होगा। साधारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में घोटाले देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट में गिरावट आएगी। किराना सामान, सब्जी भाजी से लेकर कई चीजें महंगी हो जाएगी। दोस्तों, शनि का कुंभ राशि में वक्री होना और उसी समय पर 13 दिनों का पक्ष बनना निश्चित ही जल प्रलय की ओर इशारा कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी देश हो, भयंकर बाढ़ का शिकार बनने वाले हैं, जिसमें भारी नुकसान होगा। खतरनाक भूकंप का भी योग बन रहा है। 13 दिनों के पक्ष के चलते आगामी जुलाई और अगस्त के महीनों में पहाड़ों पर भूस्खलन, बादल फटने और भूकंपन से जन धन की हानि का भी योग बन रहा है। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। 1 जुलाई से 17 अगस्त तक उत्तर भारत में ईरान और पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं का योग बन रहा है। 28 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में मंगल के रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करने के समय असामान्य वर्षा से उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बाढ़ का खतरा दिख रहा है। 13 दिनों के पक्ष के चलते भारत के राजा पर विपत्ति आ सकती है। इन पक्षों में विपत्ति की शुरुआत हो जाएगी। 13 दिनों के पक्ष के चलते प्रजा को नुकसान, रोग संक्रमण, महामारी, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, विवाद बढ़ने का भी योग दिख रहा है। दोस्तों, स्थिति बहुत अधिक गंभीर बन चुकी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के समय भी 13 दिनों का पक्ष पूर्व में भी बना था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।